नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 19 अप्रैल से देश में पहले चरण के चुनाव की शुरुआत हो रही है और चुनाव की तैयारियों की बात करें तो सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और उम्मीदवारों का चयन हो रहा है, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो रहा है, उम्मीदवारों की सूची भी जारी हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल बाबा साहेब के उस कथन का क्या होगा जिसमें बाबा साहेब ने ये चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि बहुजन समाज संगठित कैसे होगा। एक नारा भी दिया था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि बहुजन नेता कितने एकजुट हैं और बहुजन समाज कितना एकजुट हुआ, क्योंकि ये चुनाव दोस्तों पत्थर का मील साबित होने वाला है। अगर कोई इस चुनाव को हल्के में ले रहा है तो वो बहुत ही हल्का व्यक्ति है। दोस्तों, ये खबर पहले देखिए, आप इस खबर को देखिए, प्रकाश अंबेडकर वर्सेस संजय राउत, और कितना झूठ बोलोगे। प्रकाश अंबेडकर ने संजय राउत पर लगाया पीठ में छुरा घोंपने का आरोप। प्रकाश अंबेडकर को आप जानते होंगे, वंचित बहुजन अघाड़ी इनकी पार्टी का नाम है। महाराष्ट्र की ये लीडर हैं। 3-4% इनका वोट शेयर भी महाराष्ट्र में है। विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, इनकी पार्टी लड़ चुकी है, कोई सीट अभी तक हासिल नहीं हुई है। अब ये पीछे पीछे इंडिया गठबंधन वालों के घूम रहे थे। महाराष्ट्र में कभी उद्धव ठाकरे, कभी संजय राउत, कभी शरद पवार, तमाम बैठकों में शामिल हो रहे थे। आखिर में दोस्तों प्रकाश अंबेडकर को तगड़ा झटका लगा। ये वही प्रकाश अंबेडकर हैं जिनको राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था, लेकिन मायावती जी को इस बार निमंत्रण नहीं दिया गया था, जबकि प्रकाश अंबेडकर को दिया गया था। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी वहां गठबंधन चाहती है जहां पर वो कमजोर है। अब प्रकाश अंबेडकर को इंडिया गठबंधन वाले, जिसे महाराष्ट्र में दोस्तों महाविकास आघाड़ी के नाम से जाना जाता है, ये महागठबंधन है एनसीपी का, इसमें शिवसेना भी है उद्धव ठाकरे वाली, और कांग्रेस पार्टी है। इसी महाविकास आघाड़ी में आने की कोशिश कर रहे थे प्रकाश अंबेडकर, लेकिन इतना प्यार मिला कि ये अघा गए। कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश में या यूपी में अघा गए, मतलब इनका पेट भर गया। अब क्या कह रहे हैं, भैया मेरे पीठ में छुरा भोग दिया, अब रो रहे हैं। इनको जहां जाना चाहिए वहां नहीं गए। कहां जाना चाहिए? मायावती जी के साथ क्यों नहीं गए? प्रकाश अंबेडकर जी, आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, क्या मायावती जी को आपने एक बार भी फोन किया? शायद नहीं किया होगा। जब मायावती जी महाराष्ट्र में, बीएसपी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है, तो क्यों नहीं आप लोग नेचुरल अलायंस करते? कहने को तो आप लोग बाबा साहेब को मानोगे, कांशीराम जी को मानोगे, लेकिन अपनों से गठबंधन नहीं करोगे। अपनों का वोट चाहिए, लेकिन अपनों से ही दूरी क्यों? चलिए, ये तो हुई प्रकाश अंबेडकर की बात। एक और नमूना मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये देखिए, बड़ी खबर, यूपी के इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, बदल जाएगी पूरी राजनीतिक समीकरण। एक और हेडलाइन दिखाता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव, कुशीनगर से प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी की कहानी तो आप कई बार सुन चुके हैं। 20 साल तक बसपा में थे, कांशीराम जी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश में मायावती जी के बाद बसपा में ये दूसरे पायदान पर हुआ करते थे, लेकिन आज इनकी स्थिति क्या है? ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये भी प्रकाश अंबेडकर की तरह इंडिया गठबंधन के पीछे पीछे घूम रहे थे, लगातार खुद से लेटर लिख रहे थे, लगातार खुद से पहल कर रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप ये भूल गए थे शायद कि उसी इंडिया गठबंधन में जहां आप जाने की फिराक में हैं, वहां पर पहले से वही है जिसे आप छोड़ कर आए हैं। अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं। अखिलेश यादव पर आरोप है कि अखिलेश यादव ने दिल्ली में आकर कांग्रेस पार्टी को यह चिताया था, यह धमकी दी थी कि खबरदार, मायावती जी को अगर गठबंधन में लिया तो, अगर मायावती जी को गठबंधन में लिया तो मुझे भूल जाना। इस तरह की शर्त रखी गई थी समाजवादी पार्टी के द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। और अब ये स्वामी प्रसाद मौर्य जहां जाना चाहिए वहां नहीं जा रहे हैं। बीच में चर्चा चली कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, मायावती जी से मिलने जाएंगे, लेकिन क्यों नहीं जा रहे हैं, बड़ा सवाल है। क्यों मायावती जी से दूरी बना रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? वो मायावती जी, वो बीएसपी जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत कुछ दिया,
तो चाहे प्रकाश अंबेडकर हों चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, दोनों दोस्तों फिलहाल भटक रहे हैं। आगे की हेडलाइन सुनिए दोस्तों, ये खबर देखिए। ये लोकसभा इलेक्शन की महत्वपूर्ण हेडलाइन मैं आपको दिखा रहा हूं। लेटेस्ट अपडेट, बीएसपी से डील फाइनल, कृष्णा पटेल और पल्लवी यूपी की सीट से लड़ेंगी चुनाव, लखनऊ में होगी घोषणा। ये खबर काफी चर्चा में है दोस्तों। अभी भी लोग मान रहे हैं कि पल्लवी पटेल और मायावती जी में गठबंधन होगा। सीटों का बंटवारा भी कहा जा रहा है कर दिया गया है। अब खबर क्या आई है? खबर आई है कि फूलपुर से पल्लवी पटेल होंगी अपना दल कमेरावादी से प्रत्याशी। वहीं मिर्जापुर से कहा जा रहा है कि कृष्णा पटेल, राजमाता कृष्णा पटेल होंगी मिर्जापुर से उम्मीदवार, अपना दल कमेरावादी पार्टी। अरे भाई, अपना दल थी, उसी में से अपना दल कमेरावादी निकाल दिया इन लोगों ने। माँ बेटी हैं इसमें। हालांकि कृष्णा पटेल की छोटी बेटी पल्लवी पटेल से पल्लवी पटेल की छोटी जो बहन है अनुप्रिया पटेल, वो मिर्जापुर से लगातार जीतते आ रही हैं। तो क्या माना जाए, 2024 में इस बार मुकाबला माँ बेटी के बीच होगा, मिर्जापुर से इनका मुकाबला होगा। और दिलचस्प मुकाबला कहा जा रहा तब होगा जब बसपा का इन्हें समर्थन मिलेगा। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा बीएसपी की तरफ से नहीं हुई कि बसपा इनसे गठबंधन करेगी। हालांकि बीच में बहुत सारी चर्चाएं, बातचीत की पहल की गई थी कहा जा रहा है। सूत्र लगातार बता रहे थे। कहा जा रहा है कि बीएसपी की तरफ से अपना दल कमेरावादी को जो प्रयागराज इलाहाबाद की सीट है उसे ऑफर भी किया गया था कि आप लड़िए, हम आपका समर्थन करेंगे। यहाँ तक की चर्चा चली थी कि मायावती जी चाहती हैं कि पल्लवी पटेल या कृष्णा पटेल बीएसपी के टिकट पर, सिंबल पर चुनाव लड़ें। तमाम तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इन चर्चाओं पर फिलहाल विराम लग गया है, क्योंकि इस मुद्दे पर एकदम सन्नाटा है। ना ही बीएसपी की तरफ से कोई जवाब आ रहा है, ना ही कमेरावादी की तरफ से। तो कमेरावादी भी मुझे लग रहा है कि अकेले ही मैदान में जाएगी। माँ भी लड़ेंगी, बेटी भी लड़ेगी। जीतेंगे हारेंगे वो तो भविष्य बताएगा। दोस्तों एक और हेडलाइन देखिए, एक और हेडलाइन, मार्च की ही हेडलाइन है ये, लोकसभा इलेक्शन 2024 की। क्या ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करेंगी मायावती? बीएसपी कैंप में मंथन जारी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की तस्वीर लगभग फाइनल हो चुकी है। तो दूसरी ओर बीएसपी अपने राज्य में अपने लिए एक नया साथी तलाश रही है। ये खबर मार्च की है। तो दोस्तों इस खबर में कहा जा रहा है कि बीएसपी भी चाहती है कि गठबंधन हो, और ओवैसी साहब और मायावती जी का गठबंधन, याद करिए, बिहार के विधानसभा चुनाव में हो चुका है। लेकिन इस बार भी कोशिश शुरू हुई और आसिम वकार जैसे तमाम जो प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, वो भी कह चुके हैं मायावती जी सबसे बड़ी नेता हैं और वो प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं। उन्हें लोगों ने नज़रअंदाज किया, उन्हें अंडररेटेड माना, लेकिन ऐसा नहीं है। मायावती जी दूरदर्शी नेता हैं, बड़ी नेता हैं। तो बड़ा सवाल, क्या एआईएमआईएम और बीएसपी के बीच भी अब कोई बातचीत नहीं हो रही है? क्यों सन्नाटा, ये भी एक सवाल है। क्या ओवैसी साहब मायावती जी से मुलाकात नहीं कर सकते हैं? जब दोनों की विचारधारा एक है तो मिलने में दिक्कत क्या है? दोस्तों अगली खबर आप देखिए, अगली खबर, मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद और चंद्रशेखर आज़ाद आमने सामने। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आज़ाद अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, मायावती जी भी अकेले चुनाव लड़ रही हैं। कहने को तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद लगातार ये दावा करते हैं कि वो बाबा साहेब और मानवर कांशीराम के विचारों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इस चुनाव में वो अकेले लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की, मायावती जी से मिलने की कोशिश नहीं की। चंद्रशेखर आज़ाद ने बयानबाजी तो खूब की कि वो मायावती जी से मिलना चाहते हैं, मायावती जी से बात करना चाहते हैं, मायावती जी से गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ बात किया। कहा जा रहा है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद फूलों का गुलदस्ता लेकर लखनऊ पहुंच जाते तो अब तक मायावती जी उन्हें गले लगा लेती, लेकिन कमी रह गई शायद चंद्रशेखर में। तो बड़ा सवाल, आखिर चंद्रशेखर ने ये बड़ी चूक कैसे कर दी? क्योंकि दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां से मायावती जी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है नगीना में, समाजवादी पार्टी ने भी उतार दिया है, यहाँ तक कि बीजेपी का तो प्रत्याशी है ही है। प्रत्याशी बदल गया है इस बार, लेकिन है। तो मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। और चंद्रशेखर आज़ाद अकेले कितना कर पाएंगे, उन्हें कौन पहचानता है, कितना पहचानता है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। दोस्तों एक नेता है बामन मेश्राम, इनको तो आप जानते होंगे। बामन मेश्राम का अपना संगठन है, पार्टी भी है। बामन मेश्राम बामसेव के अध्यक्ष बताए जाते हैं और ख़ुद को मान्यवर साहब का फॉलोअर बताते हैं, उनके भक्त बताते हैं। लेकिन बड़ा सवाल, क्या कभी बामन मेश्राम साहब ने मायावती जी से मुलाकात करने की कोशिश की?
शायद नहीं की। तो दोस्तों, ये वो नेता हैं जिन नेताओं का मैं नाम ले रहा हूं। इनके विचार तो एक हैं, लेकिन ये एक मंच पर नहीं आ पा रहे हैं। बड़ा सवाल क्यों? चंद्रशेखर आजाद क्या मायावती जी से मुलाकात नहीं कर सकते थे? बामन मेश्राम क्या मायावती जी को जाकर समर्थन नहीं दे सकते थे? स्वामी प्रसाद मौर्य एक एक सीट के लिए भटक रहे हैं। इनकी बेटी संघमित्रा का टिकट भी भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। तो ये क्या मायावती जी से मुलाकात करते तो बात नहीं बनती शायद। पल्लवी पटेल जी अगर गठबंधन के लिए बातचीत शुरू की थी तो आखिर क्यों बीच में रोका? ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई जिससे गठबंधन को लेकर जो बातचीत चल रही थी स्मूथ तरीके से वो बिगड़ गई अचानक? ओवैसी साहब अगर गठबंधन करना चाहते थे तो वो क्यों नहीं लखनऊ आए? उनके तमाम प्रवक्ताओं ने ये कहा कि मायावती जी बड़ी नेता हैं और एक बार गठबंधन कर भी चुके हैं, फायदा भी मिल चुका है। तो फिर 2024 में चूक क्यों कर रहे हैं नेता? प्रकाश अंबेडकर जिनके पीठ में छुरा भोंका गया कह रहे हैं, वो आखिर क्यों दूरी बना रहे हैं मायावती जी से? जबकि मायावती जी पूरे देश में चुनाव लड़ रही हैं, तेलंगाना में लड़ रही हैं। ओवैसी साहब क्या वहाँ गठबंधन नहीं कर सकते थे? महाराष्ट्र में लड़ रही हैं, क्या प्रकाश अंबेडकर वहाँ गठबंधन नहीं कर सकते थे? और जो बावन मेश्राम हैं जो महाराष्ट्र से ही आते हैं, क्या मान्यवर जी के लिए या बाबा साहेब के लिए कोई ऐलान नहीं कर सकते थे कि भाई इस बार मायावती जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे? कुछ ऐसा बयान देते, कम से कम जो बहुजन बटा हुआ है वो एकजुट होता। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में उन्होंने बताया ही कि चंद्रशेखर आज़ाद चले जाते फूलों का गुलदस्ता लेकर तो शायद बात बन जाती। लेकिन दोस्तों, ये जो नेता हैं इनकी विचारधारा तो एक लग रही है कि ये संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की दुहाई देते हैं। हर मंच पर ये बात करते हैं कि बाबा साहेब के संविधान को बदलने नहीं दिया जाएगा, लोकतंत्र खत्म नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन उसी बाबा साहेब के विचारों को जो पार्टी आगे बढ़ा रही, जो बीएसपी है, जो कांचीराम जी की पार्टी है, उनके द्वारा बनाई गई पार्टी है, ये उन्हीं के चेले हैं, फिर भी अपनी ही पार्टी से दूरी क्यों बना रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और 2024 का चुनाव जब इतना महत्वपूर्ण है, जब इस समय एकजुट नहीं हो रहे हैं, तो आगे ये एकजुट होंगे, इसको लेकर भी दोस्तों संदेह है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यही है, क्या बहुजन नेता आपस में बटे हुए हैं? क्या बहुजन समाज बट गया है? और 2024 में क्या इन्हें गठबंधन नहीं करना चाहिए था? दोस्तों, इन तमाम सवालों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।